हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के एडवाइजर्स की आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल अब ख़त्म होने को है, FY25 की शुरुआत हो जाएगी आशीष जी, लेकिन बहुत अच्छे नोट पर आज तो एक्सपायरी भी है और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी कारोबारी सत्र भी। आगे के लिए आशीष जी आप किस तरह की राह देख रहे हैं? 22,400 के आसपास आगे, ऑल टाइम हाई बहुत दूर है नहीं अब निफ्टी का। क्या आपको लगता है कि बाजार का जो मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा आगे भी? बिल्कुल, इनफैक्ट यदि आप देखें तो पिछले सप्ताह ही मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था कि 21,710 का जो बॉटम बना, वहाँ लगता नहीं कि हम जल्दी रिविजिट उसको करेंगे। दूसरी बात ये, अभी यदि 52 वीक हाई से देखें मार्केट तो 100-120 पॉइंट ही केवल दूर है, जो मुझे लगता है कि अप्रैल सीरीज में वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अब रिजल्ट का मंथ है अप्रैल। और अब आप देखेंगे काफी सिलेक्टिव बाइंग जो पर्टिकुलरली लार्ज कैप जो निफ्टी को मूव करते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर है जो बाजार को अभी डाउनसाइड या कोई बड़ा करेक्शन की तरफ लेकर जाए। तो मुझे लगता है कि जिन स्टॉक्स ने, जैसे पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक, जिन्होंने पिछली बार रैली को लीड किया था, उसमें अभी दोबारा से दमखम है कि अप्रैल के मंथ में बाजारों को नई ऊंचाइयों पर लेते हैं। तो मैं बुलिश हूँ बाजार के शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म बुलिश है। आशीष जी, आज हम देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में 3 से 4% के आसपास की तेज़ी है और कहीं ना कहीं ये जो बजाज हाउसिंग के आईपीओ की उम्मीद में ये शेयर दोनों के दोनों दौड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से फर्दर पुश मिलेगा इन दोनों शेयरों को, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस को? देखिए, आईपीओ तो ये एक तो स्टोरी जो है वो तो है, बट 8,000 करोड़ के आईपीओ से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो करीब 4.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर अवेलेबल पर कोट हो रही है, ये वैसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है अब जो बजाज फाइनेंस है या बजाज फिनसर्व की कहानी शुरू हुई है, वो इसलिए क्योंकि काफी बीटन डाउन स्टॉक रहे हैं इस साल में। आप देखेंगे तो कोई परफॉर्मेंस वाइज पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक चल रहे हैं। अब बजाज फिनसर्व पे नजर डालें तो अपने 50 डी राइसर से 100 रुपए दूर है और बजाज फाइनेंस करीब 1,000 रुपए दूर है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी दोबारा से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ रहा है, तो बजाज फिनसर्व में आप अच्छी बाइंग देख रहे हैं। और ऐसे ही बजाज फाइनेंस में मेरा मानना है कि जो जियो को लेकर एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बन गया था कि दूसरे एनबीएफसी परफॉर्म नहीं करेंगे जियो के आ जाने के बाद, वो अभी थोड़ा फिनिश हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस भी मुझे लगता है ये जल्दी ही, अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अपने 52 वीक हाई को शायद अगली सीरीज में या उसकी अगली सीरीज में ब्रीच करेंगे। इस लेवल पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है, वैल्यू बाइंग है तो। ठीक है, मौजूदा स्तर पर भी वैल्यू बाइंग की जा सकती है बजाज फिनसर्व में, बजाज फाइनेंस में। आशीष जी, बहुत गुजारिश करके हमने अपने प्रोड्यूसर साहब से 30 सेकंड का वक्त मांगा है और उसी 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। ग्रेविटा इंडिया 750 रुपए के भाव से हम इसमें उछाल देख रहे हैं, 1,000 रुपए के आसपास का प्राइस है। कंपनी आपको कैसी लगती है सर ये? नहीं, मुझे अच्छी लगती है कंपनी। मैं पिछले एक साल में स्टॉक ने 100% से ज्यादा रिटर्न भी दिया है, और जो लेड बैटरी रिसाइकलिंग के क्षेत्र में कोई कंपटीशन नहीं है ऑर्गेनाइज प्लेयर में ग्रेविटा का। प्रॉफिट भी मेरा मानना है जो उनका करीब 200 करोड़ के आसपास का था पिछले साल में, इस साल करीब 250 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और एफआईज भी कंटिन्यूसली अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले एक साल में बढ़ाई है 4% से 10% तक। तो ये बिल्कुल स्टॉक अभी 52 वीक हाई से करीब 200 रुपए नीचे भी मिल रहा है, तो देखा जा सकता है स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी अवधि के लिए। ठीक है, बढ़िया है, लंबी अवधि के लिए बढ़िया स्टॉक है। एफआईज भी भरोसा बढ़ा रहे हैं ग्रेविटा पर। 994 रुपये का प्राइस है, तो ठीक ठाक भाव पर भी है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, बाजार पर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए।